हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं एसएससी सीजीएल की मैथ जो अभी पेपर हुए थे सीजीएल के, और सीजीएल की आंसर की आ चुकी है। तो आंसर की में जितने मुझे क्वेश्चनों के लिए मिले हैं मैंने उनमें से कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी के मैं प्रश्न को लिए आपको कराते रहूँगा। पढ़ते हैं प्रश्नों के लिए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 449 रुपये में खरीदता है और एक वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो समान है। तो कह रहे हैं 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जो 20% हानि कह रहे हैं, दो वस्तुएं हैं, तो दो वस्तुओं को क्या करा है, उसने 449 रुपये में खरीदा है। एक वस्तु को क्या हुआ, एक खरीदता है और एक वस्तु क्या 20% हानि पर और दूसरी को 16% लाभ पर बेच देता है उसके लिए। तो क्या वस्तु का विक्रय मूल्य समान है दोनों का, मतलब जो उन्हें वस्तु को बेचा वो समान है, विक्रय मूल्य समान है। 20% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्रय मूल्य मान लेता हूँ ए और बी। तो क्या करें, ए को क्या किया उन्होंने 20% हानि पर बेचा है और दूसरे को 16% लाभ पर। तो 20% हानि पर बेचा है, तो हानि पर हुआ तो 100 में से घटा देंगे, 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 80। दूसरी पर लाभ पर बेचा है, तो लाभ हमेशा जुड़ता है, तो 100 में लाभ 16 जोड़ेंगे कितना होगा 116 पर बेचा है। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इसे ए को इस साइड में मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया इस साइड, ठीक है। तो कह रहे हैं बेचा, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर अभी निकाल लेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 है 4 36। तो इसका मतलब क्या, ये ए और ये बी जो है इधर इसके बटे में ले आता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 29 रह गया और ये इसके बटे में आ जाएगा 20 हो गया। तो इसका क्रय मूल्य तो ये हो गया, ए का बी का क्रय मूल्य ये हो गया। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 449 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, 29 और 20 कितना हो गया 49। तो 49 बराबर दे रखा है 449 रुपये। तो एक बराबर कितना होगा 449 बटे में 49। हमसे क्या पूछा गया है, 20% हानि पर बेची गई वस्तु। तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु कौन सी है, 29 है। तो यहाँ पर मैं 29 लिख देता हूँ। तो 49 से 49 काटूंगा 10 बचा, और 29 की 10 से गुणा करूँगा कितना आएगा 290। तो मतलब जो 20% हानि पर बेची गई थी तो उसका क्रय मूल्य कितना है 290 है। अगला क्या है, 5 6 3 2 3 0 2 x 3 से विभाज्य, मतलब ये संख्या जो है यहाँ पर x पे x ऐसी संख्या रखी है, ये उसे लगाकर ये 3 से कट रही पूरी संख्या। तो x का न्यूनतम मान का वर्ग और x के अधिकतम मान का वर्ग के बीच का अंतर बताना है। तो हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पर जो 3 से कट जाए। तो मैंने क्या करता हूँ, इन्हीं सभी अंकों का जोड़ कर लेता हूँ। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 5 6 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। 16 में सबसे कम अंक संख्या कितना जोड़ूंगी, 3 से कट जाए। तो 16 में 1 जोड़ूंगा 17 नहीं कटेगा, 16 में 2 जोड़ूंगा 18। तो 18 जो है 3 से कट जाएगा। इसका न्यूनतम संख्या कौन सी हो गई, 2 हो गई। और वर्ग मतलब घात 2 लगाना, और एक अधिकतम संख्या लगाता हूँ, 9 लगा के देखता हूँ। 16 और 9 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 25, 25 3 से नहीं कटेगा। तो एक कम करता हूँ, 16 में 8 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 24, 24 जो है 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 24 होगा। इसका वर्ग करना, उनके वर्गों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो कह रहा है मान के वर्ग, कह रहा है न्यूनतम मान का वर्ग और x के अधिकतम मान के वर्ग के बीच का अंतर बताइए। तो अंतर कर देता हूँ, यहाँ पर कितना होगा आपका 8 की 8 से गुणा कर, इसका स्क्वायर 8 की 8 से गुणा करेंगे 64, 2 की 2 से करेंगे आपका 4, 64 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 60 बचेगा। तो इसका आंसर कितना होगा 60 होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ABC एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर मैं वृत्त बना लेता हूँ। आगे क्या है, ABC एक जो त्रिभुज है यहाँ पर, तो जिसका केंद्र O है। तो यहाँ पर केंद्र O मान लेता हूँ। और कह रहे हैं ACB 115 डिग्री है। तो ACB 115 डिग्री है। अगर यहाँ पर जो है एक जो कोण आपका अधिक कोण हो, अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है 180 से कम होता है। तो अधिक कोण होगा तो वो मतलब जो आधे से कम में बनता है कोण, ध्यान रखना है। अधिक कोण जो होगा आधे से कम में बनेगा। इसका मतलब ये जो हो गया आपका 115 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। तो कह रहे हैं OAB का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये मैं नाम रख लेता हूँ उनका, इसका नाम रख लेता हूँ A, ये B हो गया, ये C हो गया, और जो वृत्त का केंद्र वो O दे रखा है,
इसके लिए मैं मिला लेता हूँ, ठीक है। और क्या क्या है 115 है, तो कह रहे हैं ओ ए बी का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए पूछ रहा है। तो जो कोण जो केंद्र पर बना, जो परिधि पर कोण जो बना होता है उसका दुगुना कोण यहाँ पर केंद्र पर बना होता है। तो 115 का दुगुना कितना हो जाएगा 230, कितना हो जाएगा 230। तो ये कितना बचा, क्योंकि ये पूरा कोण जो होता है 360 का होता है, पूरा वृत्त कितने का होता है 360 का, तो 230 में कितना जोड़ूं कि 360 हो जाए तो कितना हो जाएगा आपका 130, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो ये जो लाइन जो ये दो लाइन है वो कैसी बनाई है, ये एक त्रिभुजी बनना है आपका, ये एक त्रिभुज बनना है और मुझे ये कोण चाहिए। तो ये त्रिभुज ना, इसमें इस त्रिभुज में दो लाइनें बराबर हैं, तो दो लाइनें बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। जिस त्रिभुज की तीन लाइनें बराबर होती है तीन कोण बराबर होते हैं, दो लाइनें बराबर होती है दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगर एक भी लाइन बराबर नहीं तो कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ 130, ये त्रिभुज जो है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग होता है 180। तो मैं 180 में से 130 घटाऊंगा, कितने बचेंगे 50 बचेंगे। तो 50 को मुझे दो बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं बराबर हैं, ये क्योंकि त्रिज्या है इसलिए बराबर हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो 50 बचा, 50 का आधा करूंगा कितना होगा 25 डिग्री, और ये भी कितना होगा 25 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ता हूँ, x प्लस वाई बराबर 2 दे रखा है, 1/x और 1/y बराबर 18/5 दे रखा है। तो इसे मुझे क्या निकालना है, एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू का मान निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके 1/x 1/y बराबर कितना दे रखा है 18/5, इनका लासा ले लेता हूँ तो हो जाएगा x बाई, इधर y पहुँच जाएगा यहाँ पर x बराबर 18/5। x y का मान दे रखा कितना है, या चाहे x इधर रख लो y रख लो, बात एक ही होती है। x y का मान कितना देगा 2, और यहाँ पर x y बराबर 18/5। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 नीम 18। तो x y की 9 से गुणा करूँगा कितना आएगा 9xy बराबर 5। तो x y बराबर कितना आ गया 5/9, मुझे 5/9 हो गया। एक्स क्यू और वाई क्यू का मान निकालना है। तो अगर एक्स क्यू और वाई क्यू का मान निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई प्लस का होल स्क्वायर माइनस का 3xy। तो एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 2 दे रखा है, देख लेता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4, 3xy 3, एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 5/9, 5/9। 3 से काट देता हूँ 3 तिया 9, तो यहाँ पर है क्या 2, इसे लासा लेकर हल कर लेता हूँ 3 चौक 12, 12 में से 5 घटाने हैं। तो 12 में से 5 घटाऊंगा कितने बचेगा आपका 7 बचेगा, 7/3। तो कितना हो गया जी 7 दूनी 14/3। तो इनका आंसर ये होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।